All right, we had to take a break from Kasvar on the big news because right now we have a big breaking in. As we can see, Prime Minister Narendra Modi is there in Varanasi on his day 2 of the visit. The Prime Minister is to inaugurate projects over 19,000 crores in his Lok Sabha constituency, Varanasi. प्राचीन आधिपत्य के जोड़ का एक बेजोड़ जो है नमूना है ये मंदिर। खास बात यह है कि सर्ववेद मंदिर कई महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। संदेश देता है शांति का, संदेश देता है पर्यावरण की रक्षा का, सुरक्षा का। सेव प्लैनेट, जिसकी बात हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, सेव प्लैनेट का संदेश देता हुआ ये सर्ववेद महामंदिर, इस महामंदिर का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये महामंदिर अपने आप में बहुत ज्यादा खास। विहंगम योग के और सर्ववेद महामंदिर जो है वाराणसी का, इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी माना जा रहा है। सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर दुनिया का सर्ववेद मंदिर बनने जा रहा है। शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक ये महामंदिर। तो अपने आप में भव्यता को समेटे हुए ये महामंदिर भारत के टूरिज्म, भारत का जो पर्यटन है, वाराणसी का जो पर्यटन है, उसकी दिशा में भी मील के पत्थर कह सकते हैं। इसे नए नए आयाम स्थापित करता हुआ नजर आएगा ये सर्ववेद महामंदिर। तो सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार उन्होंने शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्ववेद महामंदिर की। तो भव्यता का और प्राचीन आधिपत्य का बेजोड़ नमूना कह सकते हैं हम सर्ववेद मंदिर को। आप ये दृश्य देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्ववेद महामंदिर के उद्घाटन के लिए वहां पर पहुंचे। आप देख सकते हैं उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर साबित होने जा रहा है सर्ववेद मंदिर। इसकी जो नक्काशी है वो बेजोड़ है। सर्ववेद महामंदिर 1000 करोड़ की लागत से करीब 18 सालों से बन रहा है। ये 7 मंजिला मंदिर दुनिया की सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर माना जा रहा है। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ये महामंदिर अपने आप में अत्याधुनिक तकनीक का, प्राचीन आधिपत्य का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा है। जिस प्रकार इसके अंदर का आर्किटेक्चर है, इसके अंदर जो नक्काशी है, उसे बेजोड़ माना जा रहा है और बहुत सारे संदेश देता हुआ ये महामंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता हुआ यह मंदिर है। एक बड़े आध्यात्मिक योग ध्यान केंद्र के तौर पर दुनिया भर में इसकी पहचान और मजबूत होगी। हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, अगर आप क्षमता के लिहाज से देखें तो एक साथ लोग यहाँ पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। काशी जिसके लिए जानी जाती है, पौराणिक नगरी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ के विकास के मॉडल, जिसमें न केवल हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, बल्कि जिस तरह से आध्यात्मिक यात्रा रही है, जिस तरह से हमारी पौराणिक परंपरा रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए, काशी की विरासत को संजोते हुए हम विकास यात्रा को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और काशी एक मॉडल के तौर पर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिनों की यात्रा के दौरान ये दिखाई भी देता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नमो घाट पर थे, काशी तमिल संगमम में हमने देखा कि किस तरह से जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे अलग अलग राज्यों की जो खासियत है, उसके लेकर लोग ज्यादा से ज्यादा जान पाए, इसलिए वो एक महत्वपूर्ण पहल की गई। और आज हम देख रहे हैं कि
की जो आध्यात्मिक विरासत है, काशी की जो पौराणिक विरासत है, उसे आगे बढ़ाते हुए ये इस दौरे में हम तमाम आयाम जुड़ते हुए देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि कई दिनों से कई वर्षों से इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, जैसा कि हमने देखा रिपोर्ट्स में हमारे सहयोगी की वो बता रहे थे कि किस तरह से जब पत्थरों को लगाने की बात 2014 के बाद हुई और तब से लगातार इसका निर्माण कार्य जारी था और हमने देखा कि अब जाकर ये भव्य मंदिर तैयार हुआ। शैलेंद्र, That's Prime Minister Narendra Modi inaugurating the Mahamandir in Varanasi, Swarved Mahamandir. This also takes us towards the tourism aspects of Varanasi, and also this is Prime Minister Narendra Modi's Lok Sabha constituency. The Prime Minister is there on his 2-day-long visit, and he is to inaugurate projects worth over 19,000 crores.